हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है पिछली क्लास में हमने किया था सिग्निफिकेशंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था, तो आज हम करेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब आपको पता है, जैसे कोई रूल्स और रेगुलेशन, जैसे इसके बिना कोई मूल्य उद्देश्य होता है जैसे किसी चीज़ का, तो वैसे ही हमारे मैनेजमेंट है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका भी एक मूल्य उद्देश्य है। तो क्या होते हैं, चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी की जाती है। देखिए, टू अचीव गोल्स इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली, टू मैनेज अ वर्क प्रॉपरली, एक तो मैनेज को वर्क अच्छे से करना, और सर्टेन अ बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड। और मतलब देखा जाए बेसिक रूल्स एंड जो गाइडलाइंस होती है उसकी जरूरत होती है। दीज रूल्स आर नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर गिव बाय अ हेरिन फ्योल। हेरिन फ्योल एक है जो जिन्होंने हमें फंडामेंटल के बारे में बताया है कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स होते क्या है ये। देखिए, अ फ्रांस मैनेजमेंट थिंक these principles help managers in making decision and managing people in a systematic way। इन्होंने बताया कि जो हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, इसके प्रिंसिपल्स ये क्या करते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें? डिसीजंस में, और मैनेजिंग पीपल, और सिस्टमैटिक वे में काम करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हेरन फ्लियो ने दिया था हमें फंडामेंटल कि मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, जिनको हम फादर ऑफ फंडामेंटल ऑफ अ प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला हमारा क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन आपको नाम से पता चल रहा है, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये तो नहीं कि कोई एक ही पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता रह रहा है, नहीं, वो इतने सारे पर्सन होते हैं और हर उस काम को डिवाइड कर दिया जाता है थोड़े थोड़े लोगों में। जैसे क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइडिंग। मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग वर्क अमंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एबिलिटी। अब देखिए, इन्होंने बताया कि जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जो जिन पर्सन के पास, जो लोगों के पास एक तो स्किल्स होते हैं, एबिलिटी होती है, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। व्हेन अ पर्सन डज द स्मॉल वर्क इफिशियंटली इंक्रीज एंड टाइम इज सेव्ड। इससे क्या हमारा होता है? इफिशियंसी इंक्रीज होएगा और जो हमारा टाइम होएगा वो सेव होएगा। मतलब लोगों में डिवाइड कर दिया हमने काम। अब जैसे स्कूल्स के आपको एग्जांपल देखो, इन्होंने एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल में क्या लिखा है? इन अ स्कूल। एक स्कूल में देखा जाए तो डिफरेंट टीचर्स होते हैं। डिफरेंट टीचर्स टीच अ डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक अ मैथ, इंग्लिश एंड साइंस। मतलब देखा जाए तो ना, हर एक स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होता है। अब ऐसा तो नहीं कोई कोई एक ही टीचर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे इंग्लिश का टीचर अलग होएगा, मैथ का अलग होएगा, साइंस का अलग होएगा हर एक स्कूल में। देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? देखिए, अथॉरिटी मीन्स द पावर टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी टू कंप्लीट द वर्क। देखिए, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स टू गिव ऑर्डर, मतलब ऑर्डर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी को कंप्लीट करना, हमें उस काम को पूरा करना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी should go together. A person with authority must also be responsible for the work। मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अगर हम एक साथ देख के चले ना, तो इससे हमारा जो वर्क होएगा ना वो इजिली डन होएगा।
और प्रॉपर वे में चलेगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, अ क्लास टीचर हैज अ अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस। देखिए क्लास टीचर है, वो क्या करता है, बच्चों को मतलब अथॉरिटी, एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम कि हाँ आपको ऐसे करना है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन पूरा करते हैं, क्लास टीचर, जो स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए इज एस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्लास डिसिप्लिन, और स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। टीचर ने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिया, और जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया, डिसिप्लिन को उसको मेंटेन किया। इसको हम क्या कहेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब होता है बहुत अच्छे से काम करना, और उसको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना, मैनर्स में रहना। देखिए डिसिप्लिन मीन्स obedience, respect and following rules in the organization. Good discipline help in a smooth, functional and better performance. देखिए इन्होंने क्या बताया, जो अगर डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑबिडेंस, रिस्पेक्ट, मतलब अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिले, ऑबिडेंस मिले, और हम उस वहां के जो रूल्स है उसको हम फॉलो करें। अब ऐसा तो नहीं है, आप स्कूल में जाके देखें, आप स्कूल में बहुत सारे रूल्स होते हैं एक स्टूडेंट को लेकर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उस रूल्स को फॉलो करते हैं। अब ये तो नहीं है कि स्कूल में जाके बच्चे कहीं इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे हैं, अपने मन मर्जी में आ रहा है, जब मर्जी पढ़ रहे हैं, जब मर्जी घर चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे एक रूल्स है कि हाँ एक टाइमिंग है कि आपको 8 बजे तक स्कूल में आना है, और छुट्टी होने का टाइम आपको पता है 2 बजे से ज्यादा 3 बजे तक। तो ये एक रूल है। तो वैसे ही है, अगर देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे ना, तो हमारा गुड डिसिप्लिन रहेगा, और जो हमारा वर्क है ना वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा, और बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी हमें। एग्जाम्पल क्या है, एम्प्लॉयज कमिंग टू ऑफिस ऑन अ टाइम एंड फॉलोइंग कंपनीज रूल। देखिए एक एम्प्लॉयज है, अगर वो कंपनी में आता है तो वो कंपनी में टाइम पे ही आता है, उसका एक टाइम है कि आपको 9 बजे ऑफिस में आना है, तो आना है, तो वो 9 बजे ऑफिस में आएगा, और उसी हिसाब से वो कंपनी को रूल्स को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था, कमांड आपको पता है, किसी को कमांड देना। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन only one supervisor. This avoid a confusion and conflict. देखिए इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अब ये तो नहीं है कि अगर एक ही एम्प्लॉयज है, जो एक मैनेजर होता है, अगर हम उसकी बात लेकर चले, उसी की बात सुने, तो हमारा जो वर्क है ना बहुत प्रॉपर वे में अच्छे से चलेगा। अगर उसी डिपार्टमेंट में 2 मैनेजर्स हुए, किसी का दिमाग अलग होता है, सबका वैसे अपना अपना दिमाग होता है अलग, किसी की सोच कैसी होगी, दूसरे की सोच कैसी होगी, हमें इस तरीके से करना है, वो कहेगा नहीं हम मुझे इस तरीके से करना है, कोई भी वर्क, तो वो क्या वर्क में ग्रोथ होगी, नहीं होगी बिल्कुल। तो इसलिए इन्होंने बताया कि एक ही होना चाहिए एम्प्लॉयज का, जो मालिक होता है, जैसे मैनेजर्स हो गए हैं, सुपरवाइजर्स हो गए हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, अ वर्कर शुड रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर नॉट अ 2। जो वर्कर्स होते हैं हमारे, वो एक ही मैनेजर को क्या रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ना कि कोई 2 मैनेजर्स होने चाहिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डायरेक्शन मतलब किसी चीज को डायरेक्शन दिखाना, मोटिवेट करना। देखिए क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स ऑल एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। इन्होंने बताया है कि जो डायरेक्शन, देखिए एक तो डायरेक्शन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, जैसे कोई इन्होंने बोला है वन मैनेजर यूजिंग अ वन प्लान, कोई एक मैनेजर एक प्लान करेगा अच्छे से कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, और अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल क्या है, ऑल टीचर्स वर्किंग टूगेदर टू अचीव अ गुड एग्जाम रिजल्ट। देखिए जितने भी टीचर्स होते हैं स्कूल के, वो वर्किंग कैसे करते हैं, काम एक साथ करते हैं बिल्कुल, और इसका रिजल्ट क्या आता है
एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, गुड आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरेट आइडियाज, सॉरी इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट। देखिए क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल गोल्स शुड नॉट हार्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए इन्होंने बताया कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कोई एम्प्लॉयज हो गया तो उसका ना पर्सनल, हाँ जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एम्प्लॉयज होता है तो वो अपना पर्सनल वर्क नहीं कर सकता। देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ हमारा जैसे अगर हमारे स्कूल में हम किस लिए जाते हैं, स्कूल में जाता है टीचर, टीचर का काम है सिर्फ बच्चों को जाके वहां पे पढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, उनको मतलब एक तरह अच्छे तरीके से तैयार करना लाइफ के लिए कि हाँ आपको कैसे क्या करना है, हर एक तरीका बताया जाता है। अब ये तो नहीं है वहां पे जाके वो अपना पर्सनल काम कर रहे हो, नहीं मुझे कुछ और करना है, घर से रिलेटेड कोई काम हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉयज मतलब इंडिविजुअल गोल्स, उसका एक इंडिविजुअल गोल्स होता है, नॉट अ हार्म ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब इससे वो कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, हार्मफुल हो। ओके जैसे इन्होंने एग्जांपल देखो क्या लिखा है, एन एम्प्लॉय शुड नॉट अ मिस यूज ऑफिस टाइम फॉर अ पर्सनल वर्क, मतलब जो अपना पर्सनल वर्क से ना ऑफिस में मतलब टाइम वेस्ट ना करे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवंथ, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, रेम्यूनरेशन मीन्स फेयर पेमेंट ऑफ वर्क डन, एम्प्लॉयज शुड बी पेड प्रॉपरली टू कीप देम मोटिवेशन एंड सेटिस्फाइड। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है अगर कोई जैसे एम्प्लॉयज है, कोई किसी के आइडियाज होते हैं, हम सबके आइडियाज देखा जाए ना, सबके आइडियाज लेके चलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबके आइडियाज सोचे जाते हैं। अगर जैसे मीटिंग होती है टाइम टू टाइम, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि हमें अपना अगर ग्रोथ को लेकर देखें, बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर बात करें तो वो सारे क्या क्या कहते हैं, एक मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग में हर एक बंदा, हर एक पर्सन अपने अपना मोटिवेट, अपना अपना दिमाग यूज करता है कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अगर हम उसके आइडियाज को फॉलो करते हैं, वैसे करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और जो हमारा बिजनेस ग्रोथ होएगा, है ना, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है, जैसे इससे इसे ना एम्प्लॉयज को ना लालच दिलाया जाता है कि आपको, अगर आप कोई अच्छे आइडियाज देते हो हमारी कंपनी के लिए या कोई अच्छा काम करते हो हमारे ऑफिस में, तो आपको जैसे उस तौर पे सैलरी दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। ऐसा होता है हर एक ऑफिस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है ना तो उसको उस तौर पे ना बोनस नहीं तो सैलरी में, सैलरी जो होती है ना, पेमेंट इंक्रीमेंट होती है, वो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए सेंट्रलाइजेशन मीन्स अ कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप, मतलब जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना उस पर ज्यादा कंसेंट्रेट किया जाता है। और उसके बाद क्या, वाइल डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स शेयरिंग अथॉरिटी विद अ लोअर लेवल, अ बैलेंस बिटवीन बोथ इन अ नेसेसरी। मतलब इन्होंने बताया कि जो हमारा लोअर लेवल का होता है ना अथॉरिटी, उसको भी साथ लेकर चलते हैं, दोनों का ना बैलेंस क्या करता है, इक्वल बराबर लेके चलते हैं। ओके जैसे एग्जांपल क्या है, मेजर डिसीजन बाय अ टॉप मैनेजमेंट एंड डेली डिसीजन बाय अ सुपरवाइजर। जो टॉप लेवल के जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो लेते हैं, और जो लोअर लेवल के होते हैं डेली डिसीजंस वो कौन लेते हैं, सुपरवाइजर्स लेते हैं। आगे है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन, चेन नाम से आपको पता चल रहा है एक चेन चलाना, मतलब चेन के अकॉर्डिंग चलना। देखिए क्या होता है, स्केलर चेन्स मीन अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ टॉप टू बॉटम, मतलब एक क्लियर चेन चलती है इनकी टॉप लेवल से सीधा बॉटम लेवल तक, जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेंज। कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होती है, और जितने भी हमारे कम्युनिकेशन होते हैं ना, मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक वो एक साथ रहते हैं,
अब देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में सबसे टॉप लेवल पे क्या है, प्रिंसिपल, उसके बाद क्या आता है वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद आते हैं टीचर्स, उसके बाद आते हैं स्टूडेंट। इन सबका क्या होता है, आपस में कम्युनिकेशन क्या है, बेटर है। ओके, नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर तो ये तो आप सबको पता ही होगा, ऑर्डर जैसे हम आज के टाइम में करते हैं किसी पे भी ऑर्डर झाड़ना, वैसे ये देखिए ऑर्डर मीन्स द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। इन्होंने बताया कि ऑर्डर का मतलब होता है एक राइट पर्सन, सही पर्सन को ना सही जगह पे होना जरूरी है। जैसे एंड एवरीथिंग इट्स प्रॉपर पोजीशन, बाकी सब अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है। मतलब जैसे एक कोई मैनेजर है या फिर कोई सुपरवाइजर है, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉयज हो गया, उसको अगर उस पे नॉलेज है उस चीज की, जिस पोजीशन पे वो है, अगर उसको अच्छे से नॉलेज होगी, वो अच्छे से हमारे बिजनेस को ग्रो अप लेवल पे लेके जा सकता है, तो एक पर्सन राइट है, मतलब वो अपनी राइट सही जगह पे है। ओके, जैसे देखिए, और उसका रिकॉर्ड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या है, स्कूल रिकॉर्ड की प्रॉपरली इन अ फाइल। जैसे स्कूल रिकॉर्ड होता है, बच्चों के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो वो एक प्रॉपर वे में कहाँ, एक फाइल में रखे जाते हैं। अगर मैंने किसी से पूछा कि हाँ मुझे इस क्लास के, जैसे मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए, जैसे इसका नाम है मन्नत, मन्नत का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो वो क्या करेंगे, मुझे फटाफट रिकॉर्ड निकाल के देंगे कि हाँ इस बच्चे का नाम ये है, इसके पेरेंट्स का नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, फोन नंबर ये है, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डर कहते हैं, जो मतलब एक सही पर्सन को सही जगह पर रहना। ओके, आगे देखिए क्या है, इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी मीन्स अ फेयरनेस एंड काइंडनेस इज डीलिंग विद अ एम्प्लॉयज, मैनेजर शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। जो इन्होंने बोला इक्विटी का मतलब होता है, मतलब इक्वली लेकर चलना सबको। अब ये नहीं है कि हाँ भाई हम टॉप लेवल पे आते हैं, हम कंपनी के मैनेजर्स हैं, हम कंपनी के डायरेक्टर हैं, हम और ये लोअर लेवल वालों को कहते हैं कि नहीं ये तो वर्कर है, ये क्या करेंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है बेटा सबको इक्वल नजर से देखना। एक कंपनी ऐसा सोच के चलती है कि सबके लिए सेम रूल्स होने चाहिए, और रिवॉर्ड फॉर ऑल एम्प्लॉयज, रिवॉर्ड जैसे सबके लिए इक्वल इनाम होने चाहिए। अब जैसे देखा जाए एक स्कूल स्टाफ है, स्कूल के स्टाफ में देखा जाए ना, तो वहां पे ऐसा होता है अक्सर, जो मतलब टीचर्स होते हैं, वहां की मेड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उन सबको ना इक्वल लेके चलते हैं। अब जैसे दिवाली आई, दिवाली पे जो भी गिफ्ट देते हैं तो वो सबको क्या कहते हैं, इक्वली गिफ्ट देते हैं। अब ये नहीं है कि वो मेड्स के लिए अलग गिफ्ट देंगे, टीचर्स को अलग देंगे, जो ड्राइवर्स हैं उनको अलग देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिर पार्शलिटी वाली बात हो जाती है। तो इसलिए हर जगह सेम रूल्स और सेम रिवॉर्ड्स रखे जाते हैं, हर एक ऑफिस में, हर एक एम्प्लॉयज के लिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए आगे क्या है, स्टेबिलिटी टू टर्न ऑफ पर्सनल। देखिए ये क्या होता है, एम्प्लॉयज शुड बी गिव अ जॉब सिक्योरिटी, फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर एंड रिमूवल रिड्यूस एफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉयज ये चाहते हैं कि उसकी जॉब सिक्योरिटी रहे, मतलब उसके लिए कुछ सिक्योरिटी जो कंपनीज देती है, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर एंड रिमूवल रिड्यूस एफिशिएंसी। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, जैसे एग्जांपल क्या है, परमानेंट टीचर गिव अ बेटर रिजल्ट एंड टेम्पोररी देन टेम्पोररी टीचर। देखिए परमानेंट टीचर इन्होंने वो बताया जो एक फिक्स टीचर होता है, मतलब जो बहुत पुराना टीचर होता है। अगर ऐसा होता है देखा जाए, मतलब जो टीचर 15 साल से पढ़ा रहा हो, तो उसको ना एक्सपीरियंस होता है उस चीज का, कि मतलब हाँ 15 साल से वो पढ़ा रहा है, अगर उसने कह दिया ना कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो उससे क्या होता है, उससे जो पूरा जो हमारा रिजल्ट आता है ना, तो वो क्या आता है, वो पूरा 100% आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मुझे पक्का पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो वैसे ही है, जो एक परमानेंट टीचर हमारा बेटर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, किसके मुताबिक, एक टेम्पोररी टीचर्स के मुताबिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंटिव। इंटेंटिव क्या होता है, इंटेंटिव मीन्स इनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक न्यू आइडियाज एंड सजेशन, इट इंक्रीज मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए इन्होंने बताया कि मतलब जैसे जैसे कोई भी अगर एम्प्लॉयज है,
तो वो जैसे न्यू आइडियाज, न्यू सजेशन दे सकता है। इससे क्या होगी हमारी और इंक्रीज होगी, क्या मोटिवेशन इंक्रीज होगी, और जो हमारी क्रिएटिविटी है हमारी पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब एक तो बिजनेस ग्रोथ होगी, और इस दूसरा क्या आएगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, जैसे अब ये ऐसा नहीं होता कि कोई जो स्टार्टिंग से जो 15 साल से कर रहा है तो वो अपने आइडियाज लेके चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई न्यू एम्प्लॉयज आया, जैसे उसको 1 साल हुआ, 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हुआ, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने भी आइडियाज रख सकता है। शायद इसके आइडियाज में और इसके आइडियाज में जमीन आसमान का फर्क हो। ठीक है, जैसे देखिए क्या है एग्जाम्पल, टीचर सुजेशन अ न्यू टीचिंग मेथड। जैसे टीचर सोचता है कि अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं किस तरीके से पढ़ाऊं कि बच्चों को समझ आएगा। ऐसा होता है अगर हम टीचर से हम ये चीज जरूर सोचते हैं कि हमें ना किस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को ना समझ आए, तो वो नए नए मेथड ढूंढते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्प्लिट डी क्रॉप। स्प्लिट डी क्रॉप क्या होता है? Skip the crop means team spirit, unity and cooperation among the employees create a positive work environment। इन्होंने बताया कि अगर हम एक ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो अगर हम कोऑपरेटिव लेके चले सबको, एम्प्लॉयज को, मतलब सब कम्युनिकेशन सबका अच्छा हो और बहुत अच्छे से चले। मतलब ऐसा ना हो कि हाँ भाई, मतलब हम अलग काम करेंगे तुम अलग काम करोगे, नहीं, एज अ टीम वर्क। अगर हम टीम वर्क के अकॉर्डिंग चले ना, तो सच्ची में हमारा जो वर्क होएगा ना वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, और एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्क होएगा हमारा, और हमारे एम्प्लॉयज पे इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। जैसे एग्जाम्पल क्या है, टीचर एंड स्टाफ वर्क टुगेदर एज अ टीम। जो एक टीचर्स होते हैं और स्टाफ वर्किंग होते हैं ना, वो ना एज अ टीम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने इसके फंडामेंटल्स सब पढ़ लिया। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कंक्लूजन क्या होता है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प अ मैनेजर इन अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग वर्क इफेक्टिवली। इसका मतलब होता है, देखिए हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें क्या बताता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड वर्क इफेक्टिवली। देखिए दीज प्रिंसिपल इम्प्रूव इफेक्टिवली डिसिप्लिन एंड टीम वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ये प्रिंसिपल होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि हम इससे हमारी इंप्रूवमेंट होती है किसमें, एक इफेक्टिवली में, डिसिप्लिन में, एज अ टीम वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डिसिप्लिन में चले, एज अ टीम वर्क में चले, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। ठीक है, देखिए हेनरी फ्योल, उनका कहना था, प्रिंसिपल्स आर वेरी यूजफुल एज अ एप्लीकेबल इन अ स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्रीज एंड बिजनेस। जो हमारे हेनरी फ्योल्स है ना, इनके जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे ना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। क्यों? क्योंकि हम इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसा अब जरूरी नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो क्या हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, फैक्ट्रीज भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकते हैं। चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो मैं जो ये नोट्स है आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।